को लूटा है वही सोना का चम्मच हो सकता है। अरे हम लोग गरीब बिहारी, हम लोग तो प्लास्टिक के ना है। राजा का बेटा होकर के आप ही राज संभालिएगा, हम लोग नहीं संभाल सकते हैं। सारा घोटाला किया है उसके यहाँ रेड रोज पड़ रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अपने मेहनत से 42 लाख रुपया कमाया हुआ लड़का का 42 लाख फ्रीज कर दिया। सस्ता महंगा का बिहारी परवाह नहीं करते हैं, परवाह सिर्फ जीत की होनी चाहिए। और हम लोग जीत के लिए प्रशस्त हैं, जीतेंगे एकदम। आप लिख के धरती से चलकर पीपुल भाई आए हैं मोतिहारी चंपारण की धरती पर, और इनसे हम बात करेंगे। और कहा जाता है कि चंपारण की धरती क्रांतिकारी धरती है, और यहाँ से जो भी आंदोलन होता है वो सार्थक निकलता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं गांधी जी भी आए थे, और कोई नेता लोगों को भी कोई अगर रैली करना होता है या कुछ करना होता है तो चंपारण की धरती ही चुनते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं पीपुल भाई से। चलिए आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पीपुल भाई, क्या लगता है कि इस तरह की रैली निकालने से हम लोग मनीष कश्यप को निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल निकाल पाएंगे। अरे बहुत सारा देश में आंदोलन ऐसा हुआ है जिसके बाद सरकारों ने अपने आप को घुटना टेका है, तो हमको लगता है कि हमारा ये आंदोलन सफल होगा, मनीष निकलेंगे बाहर। अच्छा, नहीं लगता है कि तेजस्वी से उलझना महंगा पड़ गया क्या? अरे कोई महंगा होगा नहीं पड़ा है, सस्ता महंगा का बिहारी परवाह नहीं करते हैं, परवाह सिर्फ जीत की होनी चाहिए। और हम लोग जीत के लिए प्रशस्त हैं, जीतेंगे एकदम। आप लिख के ले लीजिए। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार है तो तेजस्वी का नाम लेना सही नहीं था। कहाँ तक सही है? उप मुख्यमंत्री, अच्छा एक हम आपको घटना याद दिलाते हैं कि तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो किसी पार्क में खड़ा होकर के डीएम साहब को फोन किए थे, तो डीएम साहब सर 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 करने लगे थे। तो क्या तेजस्वी यादव विपक्ष में रह के किसी डीएम को हड़का सकते हैं? तो सत्ता में रह के डीएम को नहीं बोल सकते हैं कि एनएसए लगवा दीजिए। ये तो जाहिर सी बात है कि वही बोले हैं। उनको डर है कि मनीष की लोकप्रियता बढ़ रही है तो उनके कुर्सी पे खतरा हो सकता है, इसलिए वो डरे। अच्छा, हम लोग सुनते हैं कि आप नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाए थे, अगर आप तेजस्वी को दिखा देते तो आपके साथ भी इस तरह का व्यवहार होता क्या? हम जब दिखाए थे तब नीतीश और तेजस्वी एक ही गाड़ी में बैठे थे, और हमको परवाह नहीं है कि कोई मुकदमा करता है कि क्या। अरे 22-23 को मुकदमा है और 2-4 को कोई दिक्कत नहीं है। बिहार की भूमि के लिए लड़े हैं लोग, बिहारी होने के नाते अगर मुकदमा होता है तो सब स्वीकार है। अच्छा, इस तरह चांदी और चम्मच, क्या बोलते, चांदी और सोना का चम्मच और स्टील का चम्मच, हम लोग तो भाई प्लास्टिक के चम्मच से काम चला लेते हैं। तो क्या मतलब ये कहना महंगा पड़ा क्या? जो बिहार को लूटा है वही सोना का चम्मच हो सकता है। अरे हम लोग गरीब बिहारी, हम लोग तो प्लास्टिक के ना है। और हम लोग जब कह दिए हैं तो क्या गलत कह दिए हैं बताइए ना। आप राजा का बेटा होकर के आप ही राज संभालिएगा, हम लोग नहीं संभाल सकते हैं। तो वही मनीष चैलेंज कर दिए तो उनको सुई जैसा चुभ गया, और इसी पे वो उनको दिक्कत हुआ, तो वो ये सब 24 और 25 में डर था का इन लोगों को? समझिए कि मनीष एक विचारधारा बन चुका है, और मनीष के विचारधारा को किसी चार दीवारी में कैद नहीं किया जा सकता है। मनीष एक स्वतंत्र युवा हैं। मनीष चाहते हैं अगर बिहार में आकर के बेहतर करना तो उनका स्वागत रहेगा। जेल से बाहर निकलते ही हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। अच्छा, एक और, क्या आज तक किसी नेता का अकाउंट फ्रीज किया गया क्या? नेताओं का कौन कर देगा आप बताइए? रोज तो सीबीआई और रेड पड़ रहा है, सीबीआई का और जो है इनकम टैक्स वाला सबका रेड पड़ रहा है। तो जो चारा घोटाला किया है उसके यहाँ रेड रोज पड़ रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अपने मेहनत से 42 लाख रुपया कमाया हुआ लड़का का 42 लाख फ्रीज कर दिया गया। टैक्स दे करना आता है। तो ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए, दुर्भाग्य है बिहारियों के लिए, और दुर्भाग्य है बिहार के नेताओं के लिए कि उनसे ये देखा नहीं गया बस। और पप्पू यादव के बारे में आपका क्या ख्याल है? पप्पू यादव के बारे में कोई ख्याल है नहीं है। बरसाती मेढक ऐसे ही टटराते हैं, फिर कोई नया मुद्दा आएगा फिर टटराएंगे, उनको छोड़ दीजिए। वो लोग राजनीति में कुछ कर नहीं पाया है। माफिया था लो, अपराधी था लो, अगर कहा जाए सचमुच में तो आदतन अपराधी पप्पू यादव थे, उनको जेल भेजवाइए ना। लेकिन उनके केस को तो आप माफ करवा दिए। और जो बिहार सरकार के द्वारा कैदियों को छोड़ा गया जेल से, लेकिन मनीष कश्यप को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है भाई? मनीष का मामला अलग है। मनीष का मामला सीधे सरकार से है, और हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। माननीय न्यायालय पे भरोसा है, सरकार भले किसी की हो, न्यायालय पे हम लोगों को भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, और हम लोग संविधान के मानक हैं। हम लोग मानते हैं कि संविधान में ताकत है। इसी बिहाफ पे हम लोग चाहते हैं कि मनीष का जमानत होगा और हम लोग जीतेंगे। जीत हमारी होगी। पीपुल भाई का कहना है भले ही सरकार आपकी है लेकिन अदालत हमारी है, अदालत जनता की है, और इसलिए हमारी जीत होगी और मनीष कश्यप रिहा जरूर होंगे और जरूर घर आएंगे। चलिए देखते रहिए खबर आर पार। जय हिंद।